केरल की सरकार की एमपी से राज्यसभा में एंट्री, जॉर्ज कुरियन को प्रत्याशी बनाने के क्या मायने, बीजेपी ने साउथ कनेक्शन को किया स्ट्रॉन्ग। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की खाली एक सीट से बीजेपी ने केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन को प्रत्याशी बनाया है। वे मोदी कैबिनेट में मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी विभाग के राज्य मंत्री हैं। केरल में उनके सहयोगी उन्हें सरकार कहकर संबोधित करते हैं। कुरियन बुधवार को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। विधानसभा में विधायकों की संख्या के हिसाब से उनका निर्विरोध चुना जाना तय है। वे मध्य प्रदेश से पहले ईसाई सांसद बने। गुना से लोकसभा सांसद चुने जाने के बाद जून में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राज्यसभा सांसद से इस्तीफा दे दिया था। सिंधिया की सीट खाली करने के बाद राज्यसभा के लिए मध्य प्रदेश के कई नेता दावेदार थे, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने केरल के नेता जॉर्ज कुरियन को राज्यसभा प्रत्याशी बनाया। उनका कार्यकाल 2 साल का रहेगा। एक्सपर्ट की माने तो कुरियन को जब मोदी कैबिनेट में शामिल किया गया था, उस वक्त भी कई लोगों ने आश्चर्य जताया था, क्योंकि वे किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। इसे बीजेपी की केरल में ईसाई समुदाय के बीच पैठ बढ़ाने की कवायद के रूप में देखा जा रहा है। कुरियन को मध्य प्रदेश के अलावा किसी और राज्य से राज्यसभा में न भेजने के सवाल पर एक्सपर्ट का कहना है कि कुरियन को एमपी से राज्यसभा भेजकर बीजेपी ने अपने साउथ इंडिया कनेक्शन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया है। इससे पहले मध्य प्रदेश से बीजेपी ने दक्षिण भारत के 4 नेताओं को राज्यसभा भेजा है। इनमें जॉर्ज कुरियन के गुरु और पूर्व केंद्रीय मंत्री और राजगोपाल का नाम भी शामिल है। केरल के कोट्टायम के रहने वाले जॉर्ज कुरियन को उनके पुराने दोस्त सरकार कहकर बुलाते हैं। 1 महीने पहले इंडिया टुडे को दिए इंटरव्यू में कुरियन ने बताया था कि जब वे कोट्टायम के सरकारी कॉलेज में पढ़ते थे, तब केंद्र में बीजेपी की सरकार बनाने के अपने सपनों की बात करते थे। उनके इन सपनों से तंग आकर दोस्तों ने उनका नाम सरकार रख दिया था और जल्दी ही ये नाम वायरल हो गया। यहाँ तक कि उनके कॉलेज के प्रोफेसर भी उन्हें इसी नाम से बुलाने लगे। जिस दिन कुरियन ने मोदी 3.0 में राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली थी, उस दिन उनके एक नजदीकी मित्र ने उन्हें मैसेज भेजा कि पुरानी सरकार अब मेगा सरकार का हिस्सा बन गए हैं। बीजेपी के लिए क्यों जरूरी है कुरियन? इसी इंटरव्यू में कुरियन ने बताया था कि उन्हें केंद्र में मंत्री बनाए जाने के बारे में पहले से कोई सूचना नहीं थी। वे कहते हैं कि मैं तो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए दिल्ली गया था। वहाँ बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने मुझे एक और बड़े नेता से मिलने के लिए कहा। मैं जब उनसे मिला तो उन्होंने मेरी प्रशंसा पार्टी के एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में की और मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए कहा। मैं जब पीएम से मिला तो उन्होंने कहा, शाम को आप मंत्री के रूप में शपथ ले रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई कहते हैं कि कुरियन को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करने की वजह 2 साल बाद केरल में होने वाले विधानसभा चुनाव है। कुरियन की कैथोलिक पृष्ठभूमि का इस्तेमाल पार्टी राज्य की 19% ईसाई आबादी तक पहुंचने के लिए करेगी। इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने त्रिशूर सीट पर जीत दर्ज कर केरल में अपना खाता खोला है। त्रिशूर से मलयालम सिनेमा के सुपरस्टार सुरेश गोपी ने 74,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की है। माना जा रहा है कि ईसाई वोटरों ने त्रिशूर में बीजेपी की मदद की है। वे कहते हैं वायनाड से प्रियंका गांधी का चुनाव लड़ना तय है। ऐसे में बीजेपी ने कुरियन को केंद्र में मंत्री बनाकर इस समुदाय को साधने की कोशिश की है। कुरियन ने बीजेपी और ईसाइयों के बीच की खाई को पाटने में काफी हद तक मदद की है। चर्च के नेताओं के साथ कुरियन की नजदीकी ने न केवल बीजेपी को त्रिशूर में जीत दिलाने में मदद की, बल्कि पठानमथिट्टा, अलपुझा, एर्नाकुलम और इडुक्की जैसी सीटों पर भी बीजेपी ने समर्थन हासिल किया है।